नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के 6 ऐसे बीजेपी के नेताओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अभी तक लोकसभा का चुनाव नहीं हारा। ये ऐसे नेता हैं जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है दुष्यंत सिंह का। ये पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे हैं। दुष्यंत सिंह वर्तमान में जालोर लोकसभा सीट से सांसद है। ये लगातार 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने पहली बार 2004 में जालोर सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें इन्होंने कांग्रेस के संजय गुर्जर को 81,579 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2009 में इन्हें बीजेपी ने फिर से टिकट दिया और ये चुनाव जीत गए। इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया को 52,841 वोटों से हराया था। इसके बाद 2014 में इन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा, जहां पर इन्होंने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 2,81,546 वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 में इन्होंने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को 4,50,228 वोटों से हराया और अब लोकसभा चुनाव 2024 में इन्होंने कांग्रेस की उर्मिला जैन को 3,70,889 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद अगला नाम आता है अर्जुन राम मेघवाल का। ये वर्तमान में बीकानेर सीट से सांसद है। इसके अलावा ये केंद्र में मंत्री भी हैं। अर्जुन राम मेघवाल 4 बार लगातार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने 2009 में पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें इन्होंने कांग्रेस के रेवंत राम पंवार को 20,737 वोटों से हराया था। इसके बाद इन्होंने 2014 में फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के शंकर पन्नू को 3,08,880 वोटों से हराया। इसके बाद 2019 में इन्हें बीजेपी ने फिर से बीकानेर सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जहां पर इन्होंने कांग्रेस के मदन गोपाल को 2,64,881 वोटों से हराया। इसके बाद अब 2024 में इनको बीजेपी ने फिर से चौथी बार टिकट दिया। इस चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को 55,711 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद अगला नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का। ये वर्तमान में जोधपुर से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भी है। गजेंद्र सिंह शेखावत 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले 2014 में जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस की संदेश कुमारी को 4,10,051 वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 में इन्हें बीजेपी ने फिर से इस सीट से टिकट दिया। इस चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2,70,440 वोटों से हराया था। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में इन्होंने फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें इन्होंने कांग्रेस के करण सिंह उसियारड़ा को 1,15,770 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद नाम आता है पीपी चौधरी का। ये वर्तमान में पाली से सांसद है। पीपी चौधरी 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने 2019 में पाली लोकसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की मुनी देवी गोदारा को 4 लाख वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 के चुनाव में पीपी चौधरी फिर से यहां पर चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के बद्री राम जाखड़ को 4,81,597 वोटों से हराया। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में इन्हें बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया। इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस की संगीता बेनीवाल को 2,45,350 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है सीपी जोशी का। ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ सीट से सांसद है। सीपी जोशी लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले 2014 में चित्तौड़गढ़ सीट से चुनाव लड़ा था, जहां पर इन्होंने कांग्रेस की गिरिजा व्यास को 3,16,857 वोटों से हराया था। इसके बाद इन्होंने फिर से 2019 में यहाँ पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5,76,247 वोटों से हराया। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में इन्हें बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया, जिसमें इन्होंने कांग्रेस के उदय लाल आंजना को 3,89,877 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद अगला नाम आता है ओम बिरला का। ये वर्तमान में कोटा सीट से सांसद है। ओम बिरला लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले 2019 में कोटा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां पर इन्होंने कांग्रेस के इजी राज सिंह को 1,44,040 वोटों से हराया था। उसके बाद इन्होंने फिर से 2019 में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 2,79,770 वोटों से हराया था। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में ये फिर से चुनावी मैदान में उतरे, जहां पर इन्होंने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को 41,970 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी।